हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सौम्या पांडे और मैं आज आपके लिए एक नई वोकैब की सीरीज़ लेके आ रही हूँ जिसमें हम सिनोनिम एंटोनिम पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। इसके पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ वोकैब का पोर्शन, पर वो पूरा नहीं हो पाया था किसी वजह से, तो मैं सिर्फ ए तक पढ़ाई हूँ। इसमें हम जो है बी से स्टार्ट करेंगे और जेड तक लेके चलेंगे। इसमें थोड़ा ये वाली जो वीडियोस होंगी वो थोड़ा डिटेल्ड होंगी और अगर इसमें रिस्पांस अच्छा आता है तो जेड के बाद जो ए हम छोड़ रहे हैं वो हम उसमें जेड के बाद कवर कर लेंगे, और नहीं होगा तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ए से उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन है, बट उतना एग्जाम्पल से एक्सप्लेन नहीं है। इसमें हम हर एक वर्ड को एग्जाम्पल से अच्छे से देखेंगे। तो शुरू करते हैं बी से। हमारा फर्स्ट वर्ड है बैकवर्ड। बहुत ही सिंपल वर्ड है, स्लो टू डेवलप और लर्न, मंद या पिछड़ा। जब हम किसी भी चीज़ को सीखने में या विकसित करने में बहुत धीमी गति से कोई काम करते हैं या बहुत स्लो होते हैं तो हम बैकवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आवर टीचिंग मेथड्स आर बैकवर्ड कंपेयर टू सम कंट्रीज़। हमारी जो टीचिंग मेथड है वो और कई कंट्रीज़ के हिसाब से बहुत ही पीछे है, मंद है। सिनोनिम देख लेते हैं, बिहाइंड, डल, स्लगिश, स्टॉलिड। बिहाइंड मतलब पीछे, बहुत इजी वर्ड है। लेटर और लेस गुड देन समबडी और समथिंग, या फिर मेकिंग लेस प्रोग्रेस देन समबडी और समथिंग। किसी से पीछे होना, किसी से कम अच्छा होना या कम प्रोग्रेस कर पाना भी बिहाइंड होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, द ट्रेन इज़ 20 मिनट्स बिहाइंड शेड्यूल। जितने समय ट्रेन को आना था उससे ट्रेन 20 मिनट देर में आती है, तो द ट्रेन इज़ 20 मिनट्स बिहाइंड शेड्यूल। अब डल देख लेते हैं। डल जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग ना हो, एक्साइटिंग ना हो, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो। नॉट इंटरेस्टिंग नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, very boring. I think my teaching is not so dull and I will try to make it more and more interesting. मुझे लगता है, मेरे हिसाब से जो मेरी टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा उबाऊ नहीं है और मैं इसे और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगी। सेकंड हम ले सकते हैं धुंधला या फीका से भी। जैसे हम कह सकते हैं इट इज़ अ डल एंड क्लाउडी डे। आज का जो दिन है वो बहुत ही डल है या फिर क्लाउडी है। थर्ड हम कह सकते हैं जैसे कि कोई आवाज़ है तो बहुत शार्प या स्ट्रॉन्ग ना हो, बहुत धीरे आवाज़ हो, मंद हो, हल्की हो। तो जैसे कह सकते हैं हर हेड हिट द फ्लोर विद डल थर्ड, मतलब कि उसका जो सर है वो हल्के से फ्लोर पे टकराया और हल्के से धम की आवाज़ आई। तो थर्ड जो वर्ड होता है, थर्ड, उसका मतलब होता है कि धम्म की आवाज़, जो हल्की सी धम्म की आवाज़ होती है वो थर्ड होती है। नेक्स्ट वर्ड है स्लगिश। स्लगिश मतलब मूविंग और वर्किंग मोर स्लोली देन नॉर्मल इन अ वे दैट सीम्स लेजी। ऐसा कुछ भी काम करना या चलना, कुछ भी ऐसा कुछ करना जो कि नॉर्मल ना हो, नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, जिससे ऐसा लगे कि बहुत आलस आ रहा है, बहुत सुस्ती है, ढीला ढाला। तो स्लगिश मतलब ढीला ढाला। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हैवी लंच मेक्स मी स्लगिश इन द आफ्टरनून। जब बहुत ज़्यादा हम लंच कर लेते हैं, हैवी लंच हो जाता है, तो उससे हमें सुस्ती आ जाती है, ढीले हो जाते हैं हम, तो स्लगिश। स्टॉलिड का मतलब क्या होता है? स्टॉलिड का मतलब होता है भाव शून्य, जो कोई भी एक्सप्रेशन या इमोशन ना दिखाए। सपोज आई मेक सम मिस्टेक, मैं कुछ गलती करती हूँ, मानो मैं कुछ गलती करती हूँ, एंड आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, और मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा अफसोस है।
सो आई एम अपोलोजाइजिंग टू हिम और हर, तो मैं सामने वाले को उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ। अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना, मैं उससे माफ़ी मांग रही हूँ। बट ही और सी रिमेन्स स्टॉलिड, पर वो जो सामने है ना वो एकदम स्टॉलिड है, वो भाव शून्य है, वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगा या नहीं करूँगी। ठीक है, तो वो एकदम स्टॉलिड है। स्टॉलिड मतलब भाव शून्य या इमोशनलेस। एंटोनिम देख लेते हैं, फॉरवर्ड या एडवांस्ड, जो कि बहुत ही फॉरवर्ड हो या एडवांस्ड हो। फॉरवर्ड डायरेक्शन की सेंस में यूज़ करते हैं, जो कि आगे की ओर दर्शाता है, या फिर फ्यूचर के बारे में भी हम फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कीप गोइंग फॉरवर्ड एंड ट्राई नॉट टू लुक बैक, हमेशा आगे बढ़ते रहो और पीछे मत देखो। कीप गोइंग फॉरवर्ड एंड ट्राई नॉट टू लुक बैक। ठीक है, तो ये हो गया फॉरवर्ड। एडवांस्ड मतलब क्या होता है, ऑफ अ हाई लेवल या हाईली डेवलप्ड, जो बहुत ही ज़्यादा विकसित हो, उन्नत हो, उच्च स्तर का हो। जैसे कि कई जो कंट्रीज़ होती हैं, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, उनके पास बहुत ही एडवांस्ड इंडस्ट्री नहीं होती है जिससे वो प्रोग्रेस कर सकें। ओके, तो ये हो गया हमारा बैकवर्ड का सिनोनिम एंड एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैफल। बैफल मतलब उलझन में डाल देना, जो बहुत ही एकदम परेशान कर दे, एकदम हमें चकरा दे। टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड या टू कंफ्यूज समबडी वेरी मच। तो जैसे कि कोविड-19 को ले लो। कोविड-19 की वजह से जो रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, वो एकदम कंफ्यूज हो गए थे कि अब हम इसके लिए क्या जो है क्या करें, कैसे इसको हम कंट्रोल में करें, क्योंकि हर दिन वो मतलब टाइम टू टाइम वो अपना जो है अपने को चेंज कर रहा था। तो इसकी वजह से जो रिसर्चर्स थे और जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स वर बैफल्ड बाय द कोविड-19 वायरस। कोविड-19 वायरस की वजह से बहुत ही परेशान थे, या फिर कह सकते हैं हिज इलनेस बैफल्ड द डॉक्टर्स। उसकी जो बीमारी है उसकी वजह से जो डॉक्टर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसका कैसे इलाज करें। तो बैफल मतलब उलझन में डाल देना। सिनोनिम देख लेते हैं, एडल, अमेज, अस्टाउंड एंड बीफडल। एडल मतलब क्या होता है, एडल मतलब होता है मेक समवन अनेबल टू थिंक क्लियरली या कंफ्यूज, किसी को ऐसा कर देना कि वो अब कुछ सोच ही ना पा रहा हो, कंफ्यूज हो एकदम। एडल। बीइंग इन लव मस्ट हैव एडल्ड योर ब्रेन, आपका जो दिमाग है ना वो खराब हो गया है, तो एडल। ठीक है, रॉटन एग के लिए भी हम एडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अमेज। अमेज अमेज मतलब क्या होता है, टू सरप्राइज समबडी वेरी मच, टू बी डिफ़िकल्ट फॉर समबडी टू बिलीव, किसी को इतना सरप्राइज कर देना कि अभी कि उसे ना विश्वास ही ना हो कि ये क्या हो गया, एकदम चकित हो जाना। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, समटाइम्स योर बिहेवियर अमेजेस मी, समटाइम कभी कभी तुम्हारा जो व्यवहार होता है ना वो मुझे एकदम आश्चर्यचकित कर देता है। तो अमेज। नेक्स्ट वर्ड है अस्टाउंड। अस्टाउंड मतलब टू सरप्राइज समबडी वेरी मच, किसी को बहुत ज़्यादा बहुत चक्का कर देना या आश्चर्य में डाल देना, तो अस्टाउंड हो गया। एग्जाम्पल ले सकते हैं, वी आर अस्टाउंडेड बाय हाउ वेल ही परफॉर्म्ड, हम एकदम आश्चर्य में थे कि कितना बढ़िया उसने परफॉर्म किया। मान लो कोई प्लेयर है, क्रिकेटर मान लो, क्योंकि हम लोग क्रिकेट को काफ़ी पसंद करते हैं, इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है। मानते हैं कि कोई बॉलर है, वो बैट्समैन नहीं है, पर एक दिन क्या होता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, छक्के चौके लगाता है, तो हमें एकदम अस्टाउंड हो जाते हैं, एकदम आश्चर्य हो जाता है हमें कि ये तो बॉलर है, इतना अच्छा बैटिंग कितनी अच्छी कैसे कर रहा है, तो अस्टाउंड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीफडल। बीफडल मतलब होता है मेक समवन अनेबल टू थिंक क्लियरली, किसी को
ऐसा कर देना कि वो जो है अच्छे से कुछ सोच ही ना पा रहा हो, एकदम वो कंफ्यूज हो, एकदम कुछ सोच समझ नहीं पा रहा हो। जैसे कि सपोज आई मेक ब्लंडर, मानो कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। ब्लंडर मतलब बड़ी मिस्टेक, कोई बहुत बड़ी गलती, यहाँ कर लेते हैं बड़ी गलती। ब्लंडर के साथ मिस्टेक नहीं लगता है, ग्रामेटिकल एरर है। तो सपोज आई मेक ब्लंडर, मैं बहुत बड़ी गलती करती हूँ। एंड नाउ आई हैव टू इन्फॉर्म एवरीथिंग टू माई फैमिली, अब मुझे सब कुछ जो है मेरी फैमिली को ये सब कुछ बताना है। आई एम टू बीफर्डल्ड टू इन्फॉर्म एवरीथिंग टू फैमिली, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, चिंता में हूँ, मैं एकदम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस फैमिली को सब कुछ बताऊँ। तो ये हो गया बीफर्डल, कि आप कुछ, आपके दिमाग में कुछ ना आ रहा हो, आपको कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि आपको क्या करना है, तो बीफर्डल हो गया। एंटोनिम देख लेते हैं, एनलाइटन एंड एक्सप्लेन। एनलाइटन का मतलब होता है टू गिव समबडी इंफॉर्मेशन सो दैट ही और शी अंडरस्टैंड समथिंग बेटर, किसी को इन्फॉर्मेशन देना या नॉलेज देना ताकि सामने वाला जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सके। जैसे कि लॉर्ड कृष्णा एनलाइटन्स अस थ्रू भगवत गीता, जो हमारे लॉर्ड कृष्णा हैं वो हमें एनलाइटन करते हैं, किसके द्वारा? भगवत गीता के द्वारा हमें एनलाइटन करते हैं, हमें नॉलेज देते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन, बहुत ही सिंपल वर्ड है, आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो एक्सप्लेन का मतलब होता है स्पष्ट करना या समझाना। लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग एवरी वर्ड विद द एग्जाम्पल, जैसे कि मैं हर एक चीज़, हर एक वर्ड को एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रही हूँ। या फिर कभी कभी क्या होता है, रीज़न बताने के लिए भी, कारण बताने के लिए भी एक्सप्लेन वर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि द मैनेजर एक्सप्लेन्ड टू द कस्टमर्स वाई द गुड्स वर लेट, जैसे कि मैनेजर ने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन मतलब यहाँ पे रीज़न बताया, कारण बताया, कि जो कस्टमर को रीज़न दिया या एक्सप्लेन किया, बताया कि जो सामान था वो पहुँचने में देर क्यों हुआ। ओके, तो ये हो गया एक्सप्लेन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेलफुल। बेलफुल मतलब हानिकारक, बुरा, या फिर थ्रेटनिंग, हार्म या मिनेसिंग, मतलब धमकी भरा, जो के लिए बेलफुल वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई स्पाउट समथिंग विच आई शुड नॉट हैव, मैंने ऐसा कुछ कह दिया जिसे मुझे नहीं कहना चाहिए था। देन माई मॉम शॉट अ पेलफुल ग्लैंस इन माई डायरेक्शन, तो मेरी मॉम ने मुझे एक जो है ऐसे मुझे मेरी तरफ देखा कि बाद में तुम्हें पिटाई होगी, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जैसे तुम बोल रही हो। तो एक तरीके से थ्रेटनिंग वे में इस्तेमाल होता है बेलफुल। सिनोनिम देख लेते हैं, नॉक्सियस, परनीशियस, हर्टफुल, पेनफुल। नॉक्सियस मतलब क्या होता है? नॉक्सियस मतलब होता है हार्मफुल और पॉइजनस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, नॉक्सियस गैसेस, जैसे कि कई सारी गैसेस होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही पॉइजनस होती हैं, विषैली होती हैं, तो उसके लिए हम नॉक्सियस गैसेस कर सकते हैं। परनीशियस मतलब हैविंग अ वेरी हार्मफुल और एविल अफेक्ट on somebody or something in a way that is slow and not easily noticeable, मतलब कि कभी कभी कई चीज़ों का जो हमारे ऊपर अफेक्ट होता है ना, बहुत ही बुरा होता है और वो बहुत ही धीरे धीरे होता है और हम उसे नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कई सारी डिसीज़ होती हैं, वो हमें जब हो जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता, सिम्टम्स बहुत लेट में दिखता है उसका, और जब तक हमें दिखता है तब तक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है। अगर शुरू में हमें पता चल जाता, वो डिटेक्ट हो जाती इलनेस या डिसीज़, तो फिर हम उसका इलाज करवा सकते थे। लेकिन अब जब वो
कंट्रोल से बाहर हो गया, तब उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम उसे इलाज नहीं करवा सकते हैं, तो बहुत ही घातक होता है, बहुत ही परनीशियस होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। तो परनीशियस हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, द कट इन गवर्नमेंट फंडिंग हैविंग हैड अ परनीशियस इफेक्ट ऑन लोकल हेल्थ सर्विसेज। मतलब कि गवर्नमेंट फंडिंग में जो कटौती हो गई है उसकी वजह से जो लोकल हेल्थ सर्विस है उस पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। हर्टफुल बहुत ही इजी वर्ड है। अनकाइंड एंड मेकिंग समबडी फील अपसेट एंड ऑफेंडेड, बहुत ही अनकाइंड या निष्ठुर या किसी को परेशान या अपमानित करने वाला हर्टफुल हो गया। हाँ, वी शुड नॉट से एनी हर्टफुल वर्ड टू एनी वन। तो ये हर्टफुल सिंपल सा वर्ड। बेनफुल, बेनफुल देखो बेनफुल है ये, बेलफुल है ये। बेनफुल देखो हम बहुत ही एक वर्ड सुनते हैं बून एंड बेन। बून मतलब ब्लेसिंग और बेन मतलब एक तरीके से कर्ज की तरह हम ले सकते हैं। तो बेनफुल मतलब हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव, एकदम तबाह करने वाला, बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, द ब्रूटल विंड्स ऑफ टॉर्नेडो आर श्योर टू हैव पेनफुल अफेक्ट ऑन द टाइनी बीच होम्स। जो बहुत ही ब्रूटल विंड है टॉर्नेडो की, ब्रूटल मतलब बहुत ही क्रूर, एक तरीके से हवा को क्रूर यहाँ पे कहा गया है क्योंकि वो किसी पे दया नहीं कर रही है, किसी पे काइंड नहीं हो, मतलब काइंड नहीं है। ये जो है बहुत ही बुरा अफेक्ट डालेगी, बहुत ही घातक प्रभाव डालेगी किस पर, ऑन द टाइनी बीच होम्स, जो कि छोटे घर हैं बीचेस पे, उन पे बहुत ही घातक प्रभाव डालेगी। तो ये बेनफुल हो गया। एंटोनिम देख लेते हैं, गुड एंड हार्मलेस, जो कि अच्छा हो और जो नुकसान रहित हो, अहानिकर और सुरक्षित। जैसे कि कोई हम ले लेते, कोई इंसेक्ट है उसने काट लिया और हमें उसके बारे में पता नहीं है और हम परेशान होने लगे, पैनिक करने लगे कि अरे अब क्या होगा, डॉक्टर को दिखाते हैं। तो मान लो कोई है सामने वाला, वो जानता है कि नहीं नहीं ये नुकसानदायक नहीं है, तो यू नीड नॉट बी फ्राइटेंड, दीज इंसेक्ट्स आर कम्प्लीटली हार्मलेस, कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं ये सारे इंसेक्ट्स। ओके, तो ये हार्मलेस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है बैन, प्रतिबंध लगाना। बहुत ही सिंपल वर्ड है, आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो टू ऑफिशियली से दैट समथिंग इज़ नॉट अलाउड ऑफन बाय लॉ। ऑफिशियली कहना किसी को कि ये आपको अलाउ नहीं है। जनरली ये प्रायः ये कानूनी तौर पर कहा जाता है कि आपको अलाउ नहीं है, ये बैन है। जैसे कि द गवर्नमेंट हैज़ बैंड द लॉगिंग ऑफ ट्रीज़। गवर्नमेंट ने बैन किया है लॉगिंग ऑफ ट्रीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका सिनोनिम देख लेते हैं, फॉरबिड, प्रोहिबिट, बार, इंटरडिक्ट। प्रोहिबिट मतलब टू नॉट अलाउ समथिंग, किसी को कुछ वर्जित, किसी लिए कुछ वर्जित होना या मना करना। स्मोकिंग इज़ फॉरबिडन इनसाइड द बिल्डिंग। जो स्मोकिंग है, जो धूम्रपान है, वो निषेध है। बहुत सारी बिल्डिंग्स में आप जाएंगे तो बाहर लिखा रहता है कि धूम्रपान निषेध है, तो वही स्मोकिंग इज़ फॉरबिडन इनसाइड द बिल्डिंग। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि माई पेरेंट्स फॉरबेड मी टू सी हर अगेन। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया है कि मैं उससे फिर से ना मिलूँ, तो ये फॉरबिड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब समथिंग इज़ नॉट अलाउड बाय लॉ, वही प्रतिबंध होना, टू फॉरबिड मना करना, किसी चीज़ के लिए मना होना। तो द लॉ प्रोहिबिट्स चिल्ड्रेन अंडर 18 फ्रॉम बाइंग सिगरेट। जो अंडर 18, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, उन्हें सिगरेट खरीदने से मनाही है। कौन मना करता है? कानून के द्वारा ये मनाही है कि जो भी 18 साल से कम के हैं वो सिगरेट नहीं खरीद सकते हैं। हालांकि किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, तो किसी को नहीं पीना चाहिए, किसी को नहीं खरीदना चाहिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बार। ये बार नाउन तो सब जानते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड है।
लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे वर्ब की। वर्ब, इसका मतलब होता है टू से ऑफिशियली दैट समबडी नॉट अलाउड टू डू, यूज़ और एंटर समथिंग। मना ही कर देना वही चीज़ हो गया, प्रतिबंध लगाना, किसी को ऑफिशियली तौर पे मना करना या अलाउ ना करना कुछ भी करने के लिए या कहीं जाने के लिए। तो ही वॉज बार्ड फ्रॉम द क्लब फॉर फाइटिंग, तो उससे जो है बार कर दिया गया, क्लब से मना कर दिया गया आने के लिए, क्योंकि उसने फाइटिंग की थी, लड़ाई की थी, इसलिए उसे मना कर दिया गया। इंटरडिक्ट का मतलब भी वही हो गया, प्रोहिबिट और फॉरबिड, कुछ नया नहीं है, फॉरबिड एंड प्रोहिबिट। एंटोनिम देख लेते हैं, परमिट एंड अलाउ। परमिट मतलब किसी को आज्ञा देना, अलाउ करना, तो ये एकदम सिंपल वर्ड है, डेली का ये हम देखते रहते हैं अपनी लाइफ में, रोज़मर्रा का, कुछ अलग नहीं है, परमिट एंड अलाउ। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद ये हम क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन है सिनोनिम। अब इसमें एबॉलिश है, एबॉलिश का सिनोनिम आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, एनिहिलेट, कंप्लाई, सबमिट, इनैक्ट। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा, कमेंट में आप बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम बताना है आपको किसका, ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी का एंटोनिम क्या होगा, स्लेवरी, सबऑर्डिनेशन, डिपेंडेंस, सबमिसिव। कमेंट में आप बता सकते हैं दोनों का आंसर, सिनोनिम और एंटोनिम का। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन दोनों का, अगर आपको नहीं आता है तो इट्स ओके, इट्स फाइन, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चारों का, हर चीज़ का एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो इट्स ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट भी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।